आखिरकार डोर टूट ही गई। हाँ, रेशमा खातून हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कल कटिहार अहमदाबाद के गोविंदपुर गांव में 20 वर्षीय इस नवविवाहिता को दहेज के लोभियों ने आग के हवाले कर दिया था। अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिर ये बेटी हार गई। अब इसकी 3 महीने की मासूम अनजान बेटी अपनी मां को खोज रही है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसमें एक लड़की इसे लेकर कई तरह के सपने संजोती है। एक नई जीवन जीने की शुरुआत करने जा रही होती है, जहां नए परिवार से लेकर सब कुछ उसके लिए अनजान होता है। एक बेटी जो अपने मायके में खुलकर जिया करती है, शादी के बाद उसे अपने ससुराल वालों के हिसाब से दिनचर्या बनानी पड़ती है, जहां उसे हंसने बोलने के अलग तौर तरीके समझाए जाते हैं। एक तरीके से लड़की का जीवन पूरी तरह से कुछ ही दिनों में बदल सा जाता है। उसके बाद एक पति ही होता है जो उसके सुख दुख का साथी होता है, जिससे बिना किसी झिझक के पत्नी अपने मन की बातें कहती है। लेकिन अगर पति ही हैवान बन जाए तब क्या? जब पत्नी की उम्मीदों और विश्वास से खिलवाड़ हो तब वह टूट सी जाती है। एक पिता का अपनी बेटी के प्रति कितना लगाव और प्यार होता है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। घर में बेटी के पैदा होते ही पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वह बेटी के पैदा होते ही उसके अच्छे भविष्य के लिए अपनी पूंजी जमा करना शुरू कर देता है। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। जब बेटी बड़ी होती है तो उसे किसी अच्छे घर में ब्याहने की तलाश में जुट जाता है। अपनी पूरी पूंजी उसकी शादी में लगाकर बड़े ही विश्वास के साथ अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के हाथों में सौंपता है। पर आगे चलकर कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तब न पिता को ज्ञात होता है कि जिसके हाथों में उसने अपनी बेटी सौंपी है वह उसके साथ कैसा सलूक करने वाले हैं। सोचिए क्या बीती होगी उस पिता पर जिसने बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज वो बेटी दर्द से तड़प तड़प कर जिंदगी की जंग हार गई। मामला अहमदाबाद गोविंदपुर का है, जहां एक 20 साल की लड़की को शनिवार को दहेज के चलते जिंदा जलाने की कोशिश की गई। लड़की का नाम रेशमी खातून है, जिससे दहेज लोभियों ने फ्रिज और मोटरसाइकिल गाड़ी की मांग को लेकर उसके ही पति व ससुराल वालों द्वारा जलाकर मारने का प्रयास किया। जैसे ही पीड़िता की मां को सूचना मिली, उसने मामले की शिकायत थाने में की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके ससुराल के लोग फ्रिज और अपाचे मोटरसाइकिल की मांग करने लगे थे। इसी बात को लेकर पीड़िता से मारपीट भी किया करते थे। इस मुद्दे पर गांव की पंचायत में भी बात की गई, पर ससुराल वाले नहीं माने और शनिवार को दामाद और उसके परिजनों ने मिलकर बेटी को जान से मारने के फिराक में घर में उसे बंद कर दिया और इसके बाद उसके शरीर में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही बेटी के मायके के लोग बेटी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद लेकर गए, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। हिम्मत जुटा रही थी, पर उसके जले शरीर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और रेशमी ने दम तोड़ दिया। अब क्या होगा उस मासूम बच्चे का, जिसे मालूम ही नहीं है कि जिसकी गोदी में वो सोया करता था, वो गोदी अब उससे उसके अपने ही पिता ने बड़ी बेरहमी से छीन ली। ये कैसी संकीर्ण मानसिकता है कि लोगों को जो दहेज जैसी मांगों को लेकर किसी की जान की परवाह भी ना करे। क्या प्रशासन दहेज लोभियों को सजा दिला पाएगी या ये मुद्दा भी कुछ दिनों बाद दबा दिया जाएगा? क्या इन पर कार्यवाही होगी? ये फिलहाल
एक बड़ा सवाल है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार के अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।